जिनके मुख पर मंद स्मित और हृदय में करुणा का वास है। माता सृष्टि भूषण जी के चरणों में मानवता का अटूट विश्वास है। मुनि आर्यका संघों की वैयावृत्ति हो या सम्मेश शिखर जी, सोनागिर जी, श्री महावीर जैसे महातीर्थों के साथ साथ दिल्ली महानगर में त्यागी वृत्तियों हेतु शुद्ध आहार की व्यवस्था के साथ पिच्छी, कमंडल, औषधि, शास्त्र आदि की व्यवस्था करवाई जा रही है। माता जी के दिव्य संकल्पों ने चर्या और साधना को निर्विघ्न बनाया है। साधु सेवा ही साक्षात धर्म की सेवा है। साधु सेवा के साथ साथ ही सृष्टि मंगलम निजाश्रय भोपाल एक ऐसा धाम जहां ढलती उम्र को अकेलेपन का भय नहीं, बल्कि अपनों जैसे वात्सल्य और जिन दर्शन का सौभाग्य मिलता है। यहाँ वृद्धजन सम्मान के साथ अपना आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करती हैं। वृद्ध साधकों के लिए शुद्ध भोजन, आवास, जिन दर्शन, भक्ति पूजन आदि की व्यवस्था माता जी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से की जा रही है। साधु सेवा वयोवृत्ति 1,11,000 रूपए, स्थायी सेवा निधि योजना 1,11,000 रूपए, मासिक आहार दान योजना 5100 रूपए, एक दिवसीय आहार दान जन्मदिन पुण्यतिथि के अवसर पर 2100 रूपए, एक वृद्ध गोद योजना वार्षिक 31,000 रूपए। संतों का आशीर्वाद और वृद्धों की दुआ ही जीवन की असल पूंजी है। अपनी श्रद्धा को अर्पण करें। श्री सृष्टि मंगलम सेवा समिति सहयोग राशि हेतु बैंक एवं डिजिटल भुगतान विवरण। खाता धारक श्री सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212 000 1011 77277, IFSC कोड PUNB 0021200, UPI ID 8269625777@PNB। विशेष लाभ समिति को दिया गया दान आयकर अधिनियम की धारा 80 एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त है। अपनी रसीद प्राप्त करने हेतु पैन कार्ड की जानकारी साझा करें। 9376571001, 9376571003, 9660408461। आप देखना जो बूढ़े होते हैं वो सबसे संतुष्टि कर लेते, जैसा है वो मायूस अकेले बैठे रहते। तुम्हारे बच्चे बूढ़े नहीं हो गए क्या? तुम बोलो तो ऐसे उलझ के पड़ते हैं जैसे जिंदगी से घबरा गए, क्योंकि बच्चों का बचपन छिन गया। इस मोबाइल ने बच्चों का बचपन छीन लिया तो जवानी भी छीन ली और बुढ़ापे को बस से बदतर बना दिया। हमारे बच्चे नानी दादी के पीछे कहानी सुनने इर्द गिर्द चक्कर लगाते थे। 5 पैसे 10 पैसे लेने के लिए घंटों दादी और नानी की खुशामतें करते थे, लेकिन अब 500 का नोट भी दे दो तो उनके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं आती। वो ऐसे बजर मनहूस हो गए कि उनकी मुस्कुराहट खो गई। कभी विचार करना क्यों खो गई? आप कहोगे माता जी कलयुग, हमने कि कलयुग होता है क्या? एक तो कलयुग होता नहीं और सज्जन के पास आए तो सतयुग हो जाता है। हम लोग ऐसी सोच बनाए, जब बच्चे आते हैं, जब बच्चे गर्भ में आते हैं उसके बाद आप कुछ नहीं कर पाओगे। कुणिक का जीव आ जाएगा तो चेलना जैसे का भाव भी श्रेणिक के खून पीने का हो जाएगा। जब आपको पता है रावण आया था तो युद्ध करने के भाव आ गए थे, लेकिन उसके पहले ही करना होगा जो कुछ करना होगा। मदालसा को विवाह नहीं करना था। किसी राजा ने जोर डाला, उसने कहा विवाह नहीं करेगी यदि तुम्हारी बेटी तो तुम्हारे राज्य पे चढ़ाई कर दूंगा। उसके पिता ने कहा बेटा कम से कम राज्य को बचाने के लिए तू विवाह कर ले। उसने कहा कह दो कि विवाह कर लूंगी, लेकिन जो संतान होगी उस पर मेरा अधिकार होगा। आपको पता है संतान होती है, ना बाप का अधिकार होता है ना माँ का अधिकार होता है। यदि बाप के घर में बेटा रहे तो किसका बसता है? आदमी के नाम से पहचान होती है, उसका बेटा है, उसकी बेटी है। और वही बच्चा अपने ननियाल में जाए तो बाप का नहीं कहा जाता, माँ के नाम से कि फलानी का बेटा है, उसका नाती है, उसका बेटा, ऐसे बोला जाता है। तो ध्यान रखना बच्चे किसके होते हैं? दोनों के संयोग से मिलते हैं। लेकिन तुम सोचते हो तुम बच्चों को लाए, अरे तुम सिर्फ एक ट्रेन की पटरी थे, उन्हें आना था और तुम माध्यम बन गए। इतनी आसक्ति मत किया करो।
तो मदालसा ने भी कहा कि पहले कह दो कि शर्त मेरी रहेगी। राजा ने शर्त मान ली कि ठीक है, तेरे बच्चे माने जाएंगे। लेकिन क्रम क्रम से 6 बच्चे हुए और 8 साल के होते थे, 6 दीक्षा ले जाते थे। और अभी आपने सुना, जिसके साथ रहो वैसे ही हो जाता है। चोर अपनी मंडली ढूंढ लेता है, शराबी अपनी ढूंढ लेता है, पुजारी अपनी ढूंढ लेता है। लेकिन मैं कहती हूँ पुजारी तो बनो, पुजारी तो बनो। सच्चे पुजारी बन जाओगे तो एक दिन पूज्यता आ जाएगी। और कहते हैं कि राजा भी, उसके भाव बदल गए थे राजा के साथ रहते रहते। एक दिन मदालसा से कहा कि ऐसे कब तक चलेगा, हर बेटा त्यागी बन जाता है, मुनि बन जाता है, हम कब मुनि बनेंगे। उसने कहा आप बनो या नहीं बनो। राजा ने कहा योग्य शासक भी तो चाहिए गद्दी के लिए। तूने 6 पुत्र पैदा किए और 6 के 6 मुनि बन गए, अब ऐसे कैसे काम चलेगा। तो उसने कहा एक वादा करो, आपका बेटा योग्य शासक बनेगा। उसने कहा क्या वादा करूं। उसने कहा आप मुझे संयम के मार्ग पर नहीं रोकोगे। अब आदमी कहाँ से असली हो जाएगा, दूध तक में पत्ती काली डाल रहा है, दूध तक को काला करने में लगा, एक ये पूत का पूत नहीं निकलेगा तो कहाँ से अच्छा निकलेगा क्या। अरे बच्चों को बोतल से दूध पिला रहे, हमने कहा अभी बोतल से पिलाओगे दूध की पिएगा, फिर आगे चलकर समझ गए बरांडी पिएगा, फिर मरांडी पिएगा, बाद में दवा पीते पीते मर जाएगा। क्योंकि क्या भरोसा, कांच का घट है, किसी दिन टूट जाए। और एक मामूली कहानी है अधूरी छूट जाए, एक मामूली कहानी है अधूरी छूट जाए। इसको कहानी नहीं रहने देना है, क्योंकि दुखों की कहानी सबने लिखी है, हमारी कहानी कोई नई तो नहीं है। ध्यान रखना है, दुखों की कहानी की श्रृंखला मिटाना है तो 1 घंटे का मंदिर काम नहीं आएगा। 1 घंटा आप बताओ, 364 दिन तुम बीमार, काहिल, झगड़ालू, लड़ाकू, महा अच्छी प्रवृत्ति के नहीं, वहां नीच प्रवृत्ति के रहे, और 1 घंटे एक दिन आकर खूब नाचो, झूमो, बढ़िया गीत गाओ, तो क्या होगा। लोग तुम्हें कहेंगे अरे बेईमान, रोज तो सड़ रहा था, आज का पता कहाँ से। ध्यान रखना, तुम वो मुर्दों को फूलों से सजा कर ले जाते हो। कहते हैं अपनी गलती पर पछता रहे, अपनी गलती पर पछता रहे, अपनी गलती पर पछता रहे हैं, इसलिए मुंह ढक कर आज जा रहे हैं। जिंदगी भर बदबू ही बदबू दी, जिंदगी भर बदबू ही बदबू दी, इसलिए आज फूलों से ढक कर जा रहे हैं, इसलिए आज फूलों से ढक कर जा रहे हैं। ध्यान रखना, जिंदगी में वो बेल पैदा करो जो 1 फूल दो तो 4 लेकर लौटे। जिंदगी में वो पूत पैदा करो कि जो धर्म का सपूत बन जाए। क्योंकि कहते भी है पूत जने तो ऐसा जन, पूत जने तो ऐसा जन, कह दाता के सुर, और नहीं तो माई यूं बड़ी मती गवावे नूर। आपको पता है बच्चा होता है तो माँ की सुंदरता में कमी आ जाती है, पति के प्यार में कमी आ जाती है। जो पत्नी पति की एक आवाज में तुरंत सुनती थी, अब पति 4 आवाज लगाता है तो भी नहीं सुनती है। और वो कहता सुनती नहीं हो, कह रहे तुम्हें सुनाई पड़ रहा, बच्चा रो रहा ना, तुम्हारी सुनो कि इसकी सुनो। समझ गए, पति के प्रेम में कमी आ जाती है, ध्यान में कमी आ जाती है, जिम्मेदारियों में कमी आ जाती है। लेकिन वही बेटा बड़ा हो जाए तो माँ अपनी सुंदरता की कमी कर देती है बेटा को दुनिया में लाने के लिए। माँ अपनी सुंदरता में कमी कर देती है बेटा को जमीन पर लाने के लिए, लेकिन बेटा माँ की कीमत कर देता है सुंदर पत्नी के आने के बाद। ध्यान रखना, माँ पुण्य से मिलती है और पत्नी पसंद से मिलती है। पसंद के पीछे पुण्य को मत ठुकरा देना। लेकिन क्या करो, रोज कलह होती है घर में, इसलिए पति को बेचारे को एक तरफा तो होना ही पड़ेगा।
ध्यान रखना, क्योंकि पति कह सकता है अपने माँ बाप के बारे में कुछ भी गलत, क्योंकि जवानी ऐसी अंधी होती है, आपको पता है। लेकिन मनोवती, जिस समय आपने गजमुक्ता की कथा सुनी होगी, बुद्ध सेन ने मनोवती से कहा था, उन्होंने तुझे इतना दुख दिया, पहली बार से तुझे दोबारा देहरी नहीं नाकने दी। आज वो आपत्ति के मारे हुए हमारे मजदूर का काम कर रहा, और तू कहे तो कोड़े पड़वा दूँ, तू कहे तो सूली चढ़वा दूँ, तू कहे नदी में फेंकवा दूँ। आप होती तो सच कहना, आप होती तो क्या कहती, सच में तुम हमें कितना चाहते हो, तुम जैसा पति हमें बहुत सौभाग्य से मिला है। लेकिन वो कहती बस करो, मैं अदब से चुप हूँ गुनाहगार की तरह, तुम्हारी जबान चल रही है तलवार की तरह। मैं भी बता देती हूँ आप क्या कह रहे हैं, वो हमारे पूज्य पुरुष हैं, वो हमारे जेठ जिठानी और सास ससुर हैं। जो कुछ हुआ वो हमारे कर्मों के उदय से हुआ, वो तो मात्र निमित्त थे, वो मात्र निमित्त थे। यदि मैं वहीं रह जाती तो आज राज रानी नहीं मात्र सेठानी बनकर रह जाती। उनका उपकार है कि आज उन्होंने आपको घर से निकाल दिया था, वजह कुछ भी रही हो, हमें धर्म ने साथ दिया और जंगल में गज मुक्ता प्रकट हो गए, देवों ने हमारी सहायता की। लेकिन आज के बाद आप मेरा भी प्रण सुन लो, जब तक उन्हें ससम्मान घर में नहीं लाओगे तब तक मेरे अन्न जल का त्याग है। आप लोग तो बहुत अच्छी हो, बाकी कोई कलाकार नहीं ऐसी कह होती है, बोले जब तक अलग चूल्हा नहीं रखा जाएगा तब तक मेरे अन्न जल का त्याग है। ध्यान रखना, अब इसी समय तुम्हारी परीक्षा है। तुम घर में रहकर यदि बुजुर्ग हैं, सोचो कोई वजह हो सकती है, कोई उनका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, उनकी सत्ता चली गई। 25 साल तक माँ बेटे को तोते की तरह पढ़ाती है, वो काले सिर वाली आकर 5 दिन में ऐसा पढ़ाती कि 25 साल की पढ़ाई बेकार हो जाती। लेकिन मैं कहती हूँ कि चिंता मत करना, सास को भी चाहिए कि मेरे बेटे का दाम्पत्य जीवन खुशी रहे, मरने के बाद इसे कुछ दूंगी, मरने के बाद एक गृहस्थी चलाएगी। इससे पहले से जो दिखे ठीक है, जो करना है हमें टोकने की जरूरत नहीं है। और बेटियों को भी चाहिए कि यदि किसी की पुत्र वधू बनकर जाती हैं तो तुम अपने बाप के घर से अकेली गई थी, उसने चुन चुन कर अपना घर बसाया है, और घर ही नहीं बसाया है, सपनों का संसार बसाया है कि बहू आएगी तो गर्मा गर्म रोटी देगी। मैंने कही तेरे मुकद्दर की बात है कि रोटी देगी या खरी खोटी देगी। तो ध्यान रखना, बहुओं को भी चाहिए कि इनकी बेटी की याद भुला दूंगी, इन्हें इतना प्यार और सम्मान दूंगी। और सास का भी संकल्प होना चाहिए कि बहू को इतना प्यार दूंगी कि पीहर की याद भूल जाएगी। और अपना घर बन मान कर जाना। लोग कहते हो आपकी मम्मी आपको चाहती नहीं, हमने कि कल की छोकरी आकर यहाँ जहर पैदा कर रही है। अरे उसने बेटा पाला था, तेरे पास तो 100 ऑप्शन है मनोरंजन के, उसका बेटा तो घर नहीं आ जाता था तब तक गले से ग्रास नीचे नहीं उतरता था। क्योंकि कहते पके हुए पत्ते पेड़ों से रिश्ता छोड़ जाते हैं, पके हुए पत्ते पेड़ों से रिश्ता तोड़ जाते हैं, और बुजुर्ग हो जाएं तो बच्चे घर में अकेला छोड़ जाते हैं। कभी आज से नियम बना लेना, तुम्हारा ये मंदिर हो जाएगा। घर मंदिर नहीं हुआ तो यहाँ का मंदिर कब तक मंदिर रह पाएगा। घर से लड़के आते हो तो प्रैक्टिकल करके देखना, भगवान भी तुम्हें उदास नजर आता है, और घर से खुश मिजाज में आते तो परमात्मा भी तुम्हें प्रसन्न नजर आता है। तो मैं आप सबसे यही कहूंगी कि 1 घंटे का मंदिर तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगा, 24 घंटे मन को मंदिर बना दो। ये मंदिर तुमने बनाए हैं। आदमी बड़ा बेईमान है, अपने पैसे से परमात्मा लाता है, उसी दूसरे दिन उसी वक्त परमात्मा से पैसे मांगने लगता है। सोच कर देखना कितना बेईमान आदमी है। अरे फुर्सत नहीं मिलती तुम्हें घर से मंदिर तक आने की, और ख्वाहिश रखते हो शमशान से स्वर्ग तक जाने की। तो आप लोग
आज जीवन में संबंधी बनाना हो तो देव सास गुरुओं को बनाना। ये आपके जीवन की जितनी ख्वाहिशें हैं, जिंदगी की जितनी नुमाइशें हैं, एक दिन फीकी पड़ जाएंगी। चेहरे पर कितने भी फेशियल और क्रीम लगाना, बुढ़ापा कहीं ना कहीं से दर्शन दे ही जाएगा। तुम खूब दूरदर्शन करना, एक दिन बुढ़ापे का दर्शन हो जाएगा। मौत को भगाने के लाख उपाय करना, लेकिन एक मौत एक आध दिन अचानक छापा डाल देगी। लेकिन मौत आए उसके पहले हम मौत को मारने की तैयारी करें। एक व्यक्ति के यहाँ एक चोर आया तो चोर कहने लगा तिजोरी की चाबी दे। कहने लगा तिजोरी में कुछ नहीं है। तो बोले क्या है, निकाल। उसने अपना कंबल दिया और बोले ये ले लो। तो चोरों ने जो माल लाए थे वो फटी सी धोती में लाए थे, उनने लिया और कंबल में उसको बांध लिया। बांध कर चोर जाने लगे तो देखा पीछे से आट सी हो रही थी। उसने मुड़ कर देखा तो कहने लगा ये रही, इसने कंबल दिया थे, अपने साथ है। तो उससे कहा तू पीछे पीछे क्यों आ रहा है? बोले कि अब एक ही कंबल था तो तुम ले जा रहे हो, हम बहुत दिन से सोच रहे थे कि कहीं घर मिल जाए तो वहीं रह लेंगे। तो उन्होंने कहा कि मतलब तुम हमारे साथ क्यों आ रहे हो? कहने लगे अब सोच ही रहे थे कि कहीं रहने को जगह मिले, वहीं रह लेंगे। क्या है, अब यहाँ रह क्या गया, वहीं रह लेंगे। उन्होंने कहा तुम चोरी करोगे? बोले चोरी करने की क्या जरूरत है, तुम लाओगे हम खाएंगे। ध्यान रखना, इसी प्रकार से तुम घर में भी ऐसे ही रहो कि चोरी करने की क्या जरूरत है, जो मिलेगा वो खा लेंगे। और जो ईमानदारी से सत्य से, देखो वो इनकम टैक्स आदि की थोड़ी बहुत करनी पड़े तो उससे मत डरना, लेकिन अपने परिणामों की चोरी मत करना। जो द्रव्य मिलाए, क्षेत्र मिलाए, काल मिलाए, भाव मिलाए, शक्ति मिली है, तन की शक्ति, मन की शक्ति, वचन की शक्ति, इसे शुभ उपयोग में लगा देना। एक दिन तुम्हें शुद्धोपयोग की प्राप्ति हो जाएगी। इस महल को मंदिर बनाना इन्हीं शुभभावनाओं के साथ। जहाँ करुणा का सागर उमड़ता है वहीं मानवता मुस्कुराती है। परम पूज्य वात्सल्य की प्रतिमूर्ति आर्यकर रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद से समाज की होनहार प्रतिभाओं को जीवन के उत्थान का संबल मिल रहा है। स्याद्वाद बाल संस्कार विद्यालय ललितपुर द्वारा आर्थिक अभावों की बेड़ियों को तोड़कर होनहार बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और जीवन जीने की कला सिखाई जा रही है। आपकी एक छोटी सी आहुति किसी बालक के भविष्य का सूर्योदय बन सकती है। इसके साथ ही चोटिल शरीर, गहरे घायल अंग और भूख से कांपती ये बेजुबान जिंदगियां आखिर कब तक सहेंगी ये असहनीय पीड़ा। सृष्टि मंगलम सेवा समिति विभिन्न क्षेत्रों में गौशालाओं के माध्यम से उन गायों की देखभाल कर रही है जिन्हें मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। हमारा हर पल समर्पित है इनके उपचार के लिए, इनके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए और उन्हें एक सुरक्षित आश्रय देने के लिए, क्योंकि हर जीवन अनमोल है और करुणा ही हमारी असली पहचान है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, सेवा ही संतोष, करुणा ही कर्म। इस नेक कार्य में जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक 11,000 रूपए, विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए, संयोग राशि हेतु बैंक एवं डिजिटल भुगतान विवरण, खाता धारक श्री सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212 000 1011 77277, IFSC कोड PUNB 0021200, UPI ID 8269625777@PNB। विशेष लाभ, समिति को दिया गया दान आयकर अधिनियम की धारा 80 एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त है। अपनी रसीद प्राप्त करने हेतु पैन कार्ड की जानकारी साझा करें। 9376571001, 9376571003, 9660408461।